Hello students, I will discuss today some important questions from an exam point of view. So पहला क्वेश्चन है corners are cut off from an equilateral triangle to produce a regular hexagon. Then the ratio of area of hexagon to the area of the triangle. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना के देखते हैं. तो ट्राइंगल फिर हम कॉर्नर्स 3 कॉर्नर्स हम कट करके देखेंगे कि हमें क्या फिगर मिल रही है. अगर हमने इसके कॉर्नर ऐसे कट करे हैं तो हम देखते हैं हमें हेक्सागन कहाँ पे मिल रहा है. अब मैं आपको अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो फिगर जो मैं डार्क कर रहा हूँ, डार्क फिगर जिसकी साइड्स में आपके लिए डार्क कर रहा हूँ, ये वाली फिगर क्या बन गई है आपके लिए? हेक्सागन बन गई है. अब ये आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसके सारे एंगल्स ये वाले जो होंगे यहाँ पे 60 डिग्री होंगे. और ये रेगुलर हेक्सागन है, क्वेश्चन में दे रखा है रेगुलर हेक्सागन है, तो उसका हर एंगल 120 डिग्री होगा. तो ये 60 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया. तो इसका मतलब ये जो छोटा सा ट्राइंगल है और ये वाला आपका क्या है? ये आपका क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों 60 डिग्री. ये वाला क्या है? ये भी आपका इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल, सेम लॉजिक पे. तो अगर ये वाली साइड को मैं ए मानता हूँ तो ये भी ए है और ये भी ए है. हेक्सागन की हर साइड ए हो जाएगी, ये ए सारी साइड्स ए हो जाएंगी. और आपको ये भी पता है कि अगर जो भी एक हेक्सागन होता है वो हमारा किसी भी एक हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में बट सकता है. कैसे? वो मैं आपको फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो है आपके 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में ये डिवाइड हो जाएगा. वो बना प्रॉपर नहीं है अगर, तो ये आपके 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं और इसकी हर साइड ए है, जैसे हमें दिख रहा है हर साइड ए है. तो अगर हम काउंट करना शुरू करें तो हमारे पास ये पूरी फिगर है. हमसे क्या पूछा गया है कि एरिया ऑफ हेक्सागन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो पूछा गया है हमसे. तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ काउंटिंग करनी है. हमें पता है कि हेक्सागन में कितने 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन में हमारे जो है 6 ट्राइंगल्स हैं. और हमारे जो पूरा ट्राइंगल है उसमें ये 6 तो हैं ही, और इसके अलावा ये 7, ये 8 और ये 9. तो उसमें हेक्सागन में हमारे ट्राइंगल में हमारे 9 है. तो हमारा रेशियो हुआ 6:9 विच इज़ नथिंग बट 2:3. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी. तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि आपको देखने में पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं. तो अगर अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है विद रेक्टेंगुलर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम 1 1 to 4 6 वेयर ईच स्टेप फ्रॉम एनी पॉइंट इज XY इज ईदर 2 और इज. अब ये सबसे पहली बात है, क्वेश्चन पढ़ के शायद समझ ही ना आया होगा. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इस क्वेश्चन को. ये जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और हमें दे रखा है कि पॉइंट 1 1 से 4 6 तक जाना है. अब 1 1 जो पॉइंट है वो सपोज करिए यहाँ पर होगा, और 4 6 का पॉइंट कुछ यहाँ पर हो सकता है हमारा पॉइंट, ठीक है. तो हमें इसमें बोला गया है कि हमें कितनी पाथ से जैसा जब हम 1 1 पॉइंट से 4 6 तक पहुँचना है हमें ऑप्शन क्या है कि अगर ये पॉइंट हमारा XY है तो हम सिर्फ एक पॉइंट या तो +1 इसके एक्सिस में x के में कर सकते हैं या y के में. यानी कि 1 1 से आप या तो 2 1 कर सकते हो उसको, या फिर इसको आप 1 2 कर सकते हो. सिमिलरली 2 1 से फर्दर आप या तो आप 3 1 पे जा सकते हो या फिर आप 2 2 पे जा सकते हो. तो ऐसे आपको यहाँ पे पहुँचना. तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के आपके पास बहुत तरीके हैं. या तो आप सीधे स्ट्रेट लाइन से पहुँचो, सीधी जो लाइन जोड़ती है 1 1 को 4 6 को, या फिर आप एक स्टेप यहाँ पे, मतलब एक स्टेप यहाँ चलाए, एक स्टेप यहाँ चले, एक स्टेप करके चले. लेकिन आपको पता है डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते आप, क्योंकि डायरेक्ट हम तब पहुँच सकते हैं अगर 4 - 1 3 और 6 - 1 5 होता. अगर ये सेम लाइन पे लाई कर रहे होते तो हम दोनों में 3 पॉइंट ऐड करके पहुँच जाते, लेकिन वो नहीं हो सकता है. तो या तो हम कुछ ऐसे करके पहुँच सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे करके पहुँच सकते हैं, या फिर हम अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन चल के फिर हम या तो राइट साइड या फिर हम x एक्सिस के थ्रू या y एक्सिस के थ्रू ऐसे करके पहुंच सकते हैं. सो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है इसका? हमें ये देखना है कि पॉइंट जो है ये हमारा 1, 1 है,
और हमें पहुंचना है 4,6। तो 1 से 4 में पहुंचने के लिए हमें कितनी बार चलना है? 3 पॉइंट्स चलने हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्स एक्स। और 1 से 6 पहुंचने के लिए हमें वाई में कितने चलने हैं? 5 पॉजिटिव डायरेक्शन चलना है। तो यहाँ से देख के कुछ PNC की कंडीशन याद आ रही है। अब ये जो हमें 3 स्टेप्स एक्स के चलने, 5 स्टेप्स वाई के चलने हैं, ये किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं। या तो हम इसको एक्स वाई एक्स, एक्स वाई एक्स, वाई वाई एक्स, वाई वाई ऐसे भी चल सकते हैं, या फिर किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं। चलना यही है। तो अगर हमें ये चलना है तो इसके कितने फैक्टोरियल कितना होता था इसका, कितने अरेंजमेंट्स होते थे? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि कितने हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? 8। उसमें से x कितनी बार है? 3 बार है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन हमारा 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 56। तो 56 वेज हैं जिससे हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। तो हमारे पास अगर कुछ भी क्वेश्चन है, हमें बस ये देखना है कि 1 से 4 में इसको 3 स्टेप्स जाने हैं और 1 से 6 में इसको 5 स्टेप्स जाने हैं। तो यहाँ पे इसको 5 6 कैसे भी ले सकता है, पहले x के ले ले फिर y के ले ले, या पहले y के 2 ले ले x के 3 ले ले फिर। तो हमें बस ये कॉम्बिनेशंस पुट करके, ये बस PNC का सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन A scores 40% in an examination and after review, even though he scored by 50%, he fails by 35% मार्क्स। ठीक है, तो पहले इसको फिगर में अगर थोड़ा लिखने की बात करें, 40% मार्क्स थे उसके। तो उसने कहा है कि उसने अपना स्कोर रिव्यू के लिए, जैसे आप CBSE में अपना एग्ज़ाम शीट रिव्यूज़ के लिए दे देते, उसने अपना स्कोर अपना कमेटी को रिव्यू के लिए दिया, उसका स्कोर 50% इंक्रीज़ हो गया। अब 40% से इसका मतलब ये नहीं है कि स्कोर उसका 50% हो गया, नहीं, ये मीनिंग नहीं है इसका। इसका मीनिंग ये है कि 40% का 50%, तो इसका मतलब 40% प्लस 50% ऑफ 40%, विच इज़ 40% प्लस 20%। तो मतलब 50%, हमें इसका मतलब है कि जो भी इसका एग्जिस्टिंग स्कोर था उसका 50% ऐड हुआ है, तो ये हो गया हमारा 60%। तो उसका जो पोस्ट रिव्यू, तो जो उसका आफ्टर रिव्यू स्कोर था वो हो गया 60%। लेकिन ये दे रखा है ही फेल्स बाय 35 मार्क्स, तो उसका मतलब है 60% प्लस 35 जो है ये क्या है, ये हमारे पासिंग मार्क्स है। 60% प्लस 35, अभी भी ये फेल हो गया था 35 मार्क्स से। और एक कंडीशन और दे रखी है, इफ़ इस पोस्ट रिव्यू स्कोर, मतलब जो 60% आया था, इज़ इंक्रीज बाय 20%। अब 60% का 20% निकालने के लिए, हम 20% निकालने के लिए किसी भी नंबर का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उस नंबर को 5 से, डिवाइड दैट नंबर बाय 5। तो 60% अपॉन 5 12%, तो 12% एक्स्ट्रा मतलब 72%। तो 72% जब इसका स्कोर हो गया तब इसके 7 मार्क्स ज़्यादा थे, ही विल हैव 7 मार्क्स मोर देन दी पासिंग स्कोर। तो उसका मतलब अगर मैं -7 कर दूंगा तो मैं पासिंग मार्क्स पर आ जाऊँगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आई होप ये स्टेटमेंट में दोबारा समझा देता हूँ। 60% उसका स्कोर था जो उसने बढ़वा लिया कमेटी के साथ 50%, तो लेकिन वो 35 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब इसका मीनिंग है कि 35 मार्क्स हमें जोड़ने पड़ेंगे तब जाके पासिंग मार्क्स आएंगे उसके। और एक और कंडीशन दे रखी है कि इसके पोस्ट रिव्यू स्कोर, मतलब 60% में 72% में 20% ऐड कर देंगे तो तब भी वो 7 मार्क्स से ऊपर पहुंच गया पासिंग मार्क्स, तो हमें -7 करना पड़ा। अब हमें सिंपली बस देखना है, अगर हमें सिंपली बस हमें देखना है कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो 12% इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 42, ये हमारा हो गया। तो हमें अब देखना पासिंग मार्क्स कितनी परसेंटेज है, द परसेंटेज स्कोर पूछा है, तो पासिंग मार्क्स कितनी परसेंटेज है, 12% 42 है। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ 12% 42 है तो मेरा 2% कितना होगा, अगर मैं डिवाइडेड बाय 6 कर दूँ 2% मेरा 7 हो जाएगा, तो 2% मेरा 7 है। और मेरे पासिंग मार्क्स जो थे वो 72% -7 है, और
7 की वैल्यू मैंने अभी 2% निकाल ली है, तो 72% माइनस 2%, तो 70% मेरे पासिंग मार्क्स। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पूरा आपने कन्वर्जन कर लिया यूनिटरी मेथड लगा के, इसमें 35 की वैल्यू पुट करनी या 60% में इसकी वैल्यू पुट करनी, लेकिन मैंने आपको परसेंटेज में ही पूरा आपको को समझाने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक्ड इट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।